स्वागत है आपका। में मेरे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। जून के इस एक्सपायरी वाले दिन बाजार एकदम अच्छे मूड में आज दिख रहा है। आप निफ्टी में किन लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, डायरेक्शनली हमारा पॉजिटिव बायस मेंटेन रहा है निफ्टी पे। इनफैक्ट 7900 का भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे थे, वहीं से रिबाउंड दिया हुआ है। हालांकि एक्सपायरी को देखते लास्ट 2 दिन से हम माइनर एक डिप एक्सपेक्ट कर रहे थे, नॉट मोर देन 50 पॉइंट्स। बट कल जैसे उसने 8180 8200 के ऊपर क्लोजिंग दी, वो एक इंडिकेशन था कि वो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ। और हमने जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज आ रहे थे ग्लोबल मार्केट से, वो सब श्रग ऑफ किए हुए। सो मोमेंटम काफी अच्छा है। और हमारे अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें विद अ ब्रॉडर व्यू, काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो। सो अभी फिलहाल तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8285 8300 का जो एक मेजर हर्डल बन चुका है। बट सूनर और लेटर हमें लग रहा है कि ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे और हमारी ये मूव है वो कंटिन्यू रहेगी। सो फिलहाल के लिए अगर कोई इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहा है तो 8285 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये लेवल ब्रेक होते ही हम एक एटलीस्ट 35-40 पॉइंट की एक शार्प मूव देख सकते हैं। बट अगर वो नहीं होता है तो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा 30-40 पॉइंट्स में, वेर इन 8285 रेजिस्टेंस होगा और नीचे 8250 का सपोर्ट होगा। तो आपकी नजर है 8285 में, आप मान रहे हैं कि यहाँ अगर आता है बाजार तो इसके लिए फिर बढ़त के रास्ते और खुलेंगे। लेकिन आप समझते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से कि स्मॉल कैप कॉर्नर में कैसा एक्शन दिख रहा है? खासतौर पर अगर हम निफ्टी में देख रहे हैं बढ़त पर कारोबार हो रहा है, तो स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन समझने के लिए पूजा त्रिपाठी के पास चलते हैं। एक्सपायरी के दिन शानदार तेजी है बाजार में। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करें तो 117 अंक की मजबूती के साथ ये इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है। खबरों की वजह से जो शेयर आज हलचल में, इसमें विरिंची टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर खबर आई है कि कंपनी करीब हैदराबाद में 600 बेड का एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने वाली है। और इस खबर के आने के बाद सुबह से ही हम देख रहे हैं 20% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। अपर सर्किट टच किया स्टॉक ने तो शानदार तेजी। इसके अलावा उत्तम गालवा में भी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि लिबर्टी हाउस और JSW स्टील इसको खरीद सकते हैं, जिसके चलते 15% की मजबूती इस स्टॉक में। और टाइगर लॉजिस्टिक्स और LT फूड्स भी खबरों की वजह से अच्छी तेजी में है। करीब 7 से 10% की तेजी इन दोनों ही काउंटर्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा 1 जुलाई से ये दोनों ही शेयर्स NSE में शामिल होंगे, यानी कि कल से इसमें ट्रेडिंग NSE में चालू होगी, जिसके चलते 6 से 7% की मजबूती इन दोनों ही काउंटर्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स आज फिर से हलचल में है। और धामपुर शुगर्स की बात करें, करीब 5% तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली थी। और अगर एक महीने का ट्रेंड देखें तो 34% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इसके अलावा आउट शुगर्स में भी करीब 5% और मावना शुगर्स में भी करीब 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। अपर सर्किट पर ये दोनों ही स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा हलचल है। मुंजाल ऑटो 7% की मजबूती और सुब्रोस और टार्ब्रोस इन दोनों काउंटर्स में करीब 5 से 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि काफी कमजोरी के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। ARSS इंफ्रा लगातार दूसरा दिन है कमजोरी का और आज भी करीब 6% तक की कमजोरी देखने को मिली थी। इस वक्त थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है स्टॉक में। मंधाना इंडस्ट्रीज ये लगातार 5वां दिन है लोअर सर्किट का। और अगर पिछले 1 महीने से देखें तो 60% से ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है और आज भी कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इमामी इंफ्रा में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप कॉर्नर के इस अपडेट के लिए। और स्मॉल कैप कॉर्नर में जहां जहां एक्शन दिख रहा है वहां आपको क्या करना चाहिए समझेंगे समित चौहान से। लेकिन फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समित से हम समझते हैं स्मॉल कैप में वो उन्हें कौन से चार्ट्स हैं जो पसंद आ रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ समित चौहान बने हुए हैं। समित, आपका व्यू समझना चाहूंगी। स्मॉल कैप कॉर्नर में आज ऑटो एंसिलरीज में अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रही है। बढ़त पर कई काउंटर्स हैं जो कारोबार कर रहे हैं। मुंजाल ऑटो में देखिए 7% से ज्यादा की बढ़त। सुब्रोज और टालब्रोज, इन तीनों में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसका चार्ट आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और आपका व्यू क्या होगा उस पर?
देखिए प्रियंका, ये तीनों स्टॉक में अगर कोई लिक्विड काउंटर है ज़्यादा, वो मुंजॉल ऑटो इंडस्ट्रीज है, और जिसका चार्ट स्ट्रक्चर ये तीनों स्टॉक में से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया, और आज अगर हम वॉल्यूम भी देखें ओवरऑल इसके डेली वॉल्यूम, सो उसका पास्ट 10 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम था उसको उसने क्लियरली सरपास किया है। मोर देन 3 to 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं। सो प्राइस और वॉल्यूम दोनों भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुंजाल ऑटो का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। सो इसमें हम पॉजिटिव बायस हमारा मेंटेन करेंगे। 76 के स्टॉप लॉस से हर एक डिप में इसमें बाइंग की जा सकती है, और जैसे ये चार्ट स्ट्रक्चर अभी फिलहाल पॉइज्ड है, हमें लग रहा है कि 100-102 के लेवल इसमें रिटेस्ट हो सकते हैं। साथ ही में शुगर स्टॉक्स अच्छी रैली दिखा रहे हैं आज समित। यहाँ पर धामपुर शुगर हो, औध शुगर हो, मवाना शुगर हो, सभी में बढ़त पर कारोबार हो रहा है। ग्लोबल मार्केट का असर भी नजर आ रहा है यहाँ पर। आप शुगर स्टॉक्स को फॉलो करते हैं? आपको कोई खास चीनी स्टॉक जो लग रहा है अच्छा अभी? देखिए, लास्ट 4-5 महीनों में हमने देखा है कि ओवरऑल शुगर स्पेस में अच्छी खासी तेजी बन चुकी है। बहुत सारे स्टॉक्स मोर देन 2 to 3 टाइम्स ऑफ देयर लोज, जो रिसेंट लोज है वहां से अप्रिशिएट हुए हैं। सो क्लियरली मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, बट जो स्मॉल नेम्स है उसमें थोड़ा वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। तो हम यही सलाह देंगे कि हर एक रैली में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और ये पूरे स्पेस में बलरामपुर चीनी हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम होता है और एक स्टडी मूव दिए उसने लास्ट 5 महीनों में। 135-138 का हमारा इसका इमीडिएट टारगेट था, ऑलमोस्ट ये लेवल्स के आसपास ये पहुंच रहा है। सो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हर एक डिप में अगर वहाँ से एक डिसेंट डिप आती है टुवर्ड्स 110 या 105 के आसपास, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बलरामपुर चीनी के लिए हो सकती है। और इसी के साथ सौदा आपका भी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सामित चौहान और अमित हरचेकर के साथ एक्सपायरी के इस दिन एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी समझिए अनिल सिंह भी लेकर आएंगे आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन हमारे इंडो मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज एक्सपायरी के दिन मदद चाहिए अपने वायदा कारोबार के सौदों पर खास तौर। 1800-209-7890 है हमारा टोल फ्री नंबर, जिस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवाल। और साथ ही अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेजें 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप का नंबर, जहां पर अगर आप हमें मैसेज भेजेंगे हम आपके तमाम सवालों को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में, और हम सामने से आपको फ़ोन करके आपके सवाल लेंगे हमारे कार्यक्रम में। ओके, तो हमारे आज 2 एक्सपर्ट हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं। तकनीकी राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान तो हमारे साथ हैं ही, और अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ A+ एनालिटिक्स के अमित हरचेकर वायदा कारोबार की रणनीति समझाने के लिए। तो अमित, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि निफ्टी में इस वक्त तेजी कर रहे हैं या मंदी, और दूसरा कहाँ देख रहे हैं आप आज की एक्सपायरी? देखिए, निफ्टी फिर से ब्रेकआउट जोन के पास आ चुका है, एंड इस रैली में हमने दो बार देखा कि निफ्टी 82, 90, 82, 80 से रिवर्स हुआ है। इसी कारण हमारी सलाह होगी कि आप निफ्टी फ्यूचर्स को अगर बाय करना है तो 8290 के पार ही आप जून का फ्यूचर्स ले, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस होगा 8240 का, एंड ब्रेकआउट के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि रैली एटलीस्ट 8370 तक जाए। जबकि हमारा व्यू बैंक निफ्टी पे थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि ऊपर की लेवल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं हो रही है। तो हमारी सलाह होगी कि 17700 के नीचे आप कर जून फ्यूचर्स बेचे, आपका स्टॉप लॉस होगा 17900 का, और टारगेट होगा अराउंड 17500। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपायरी अराउंड 8250 के पास ही होगा, क्योंकि जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई थी पिछले 7-8 दिन में, उनकी एवरेज प्राइस अराउंड 8240 है, तो उस लेवल पे एक्सपायरी होने की ज़्यादा संभावना बनती है। ओके, तो 8250 के आसपास एक्सपायरी की उम्मीद कर रहे हैं अमित हरचेकर, और 8290 के पार निकले इस महीने के फ्यूचर, तब आप खरीदारी करें 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ।
8,370 आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो ये राय है उनकी। चलिए अब सीधे हम हमारे दर्शकों के सवाल ले लेते हैं और पहले दर्शक हमारे साथ भरूच गुजरात से हैं इस वक्त, शांति प्रसाद शर्मा साहब। शर्मा साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी सर। हाँ सर, मैंने पीएनबी का फ्यूचर में एक लॉट लिया है 102 में। ओके, तो सर उसको क्या होल्ड करूँ या अभी निकाल दूँ? जून का है या जुलाई का? जुलाई का है ना? जुलाई का। तो आपको रोल ओवर तो करने की झंझट नहीं है। पूछ लेते हैं समित से। समित, 102 में पीएनबी में खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस टारगेट? देखिए अनिल जी, ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस में लास्ट 4 वीक से हमारा पॉजिटिव बायस मेंटेन्ड है और ये स्टॉक्स जो पहले उनकी ट्रेंड होती थी हर एक राइज में ये इसमें अच्छी खासी सेलिंग आती थी और अभी वो रिवर्स हो गई है। क्लियरली हर एक डिप में ये सब स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आ रही है, जिसमें पीएनबी में अगर हम देखें तो एक वर्टिकल रैली है लास्ट 3 वीक से। तो फिलहाल तो मोमेंटम ऊपर की तरफ है। जब ऐसी ट्रेंड काफी स्ट्रांग होती है तो एक स्ट्रैटेजी हम कर सकते हैं, जब तक एक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता तब तक पोजीशन कैरी करते जाइए। ट्रेंड स्ट्रांग है तो ये 110 112 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो इनको मैं ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, एक छोटा स्टॉप लॉस 103.50 का जुलाई फ्यूचर का एक लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो उनके कॉस्ट के ऊपर है। और राइट कीजिए, अगर ये फ्लो में अगर ये 108 110 के लेवल आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक हो सकता है। ये एक समित ने जो बात कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग और काम की है आपके लिए भी, शर्मा साहब, और तमाम व्यूअर्स के लिए, और इसे मैं भी फॉलो करता हूँ, खासतौर से उन लोगों को जिन्हें चार्ट्स देखना नहीं आता है। कई बार आपका कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉप लॉस क्या रखें। तो समित ने जो अभी बात बोली कि कल के लो का स्टॉप लॉस रख लीजिए, तो कभी कभी आपको ऐसे अंदाज से स्टॉप लॉस रखने होते हैं, जैसे कल का लो हो गया, आज का लो हो गया, या कल की क्लोजिंग हो गई, तो वो सोच समझकर आप कहीं न कहीं एक लेवल को स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्मूला पर ध्यान रखें ताकि अगर चार्ट्स देखना नहीं भी आए तब भी आप अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस का लेवल ढूंढ सकते हैं। फिलहाल समित की राय पीएनबी पर होल्ड करने की 103.50 का स्टॉप लॉस है और तेजी यहां पर बन सकती है। चलिए देहरादून से हमारे अगले दर्शक हैं एससी अरोरा। अरोरा साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी सर। एक लॉट बायोकॉन का 755 पर बेचता हूँ। बायोकॉन आपने खरीदा हुआ है? जुलाई बेचा हुआ है? अच्छा, 755 में, और वो भी जुलाई का, ठीक है ना? हाँ। चलिए बढ़िया बात है कि जुलाई का ही आपने ट्रेड किया हुआ है, तो आपको रोल ओवर करने की जरूरत नहीं है। 755 की शॉर्ट है, बताएं समित क्या करें? ये 3-4 रुपए मुनाफे में है अभी इस वक्त, तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना चाहिए इन्हें? देखिए अनिल जी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। इसकी अगर लास्ट 2 से 3 महीने की अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक ने नियरली 50 to 80% का राइज दिया है एक शॉर्ट स्पैन में। सो इसमें मैं ज़्यादा शॉर्ट साइड की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर हम उसके मोमेंटम ऑसिलेटर्स और थोड़े मूविंग एवरेजेस देखें तो स्ट्रेच दिख रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग रैली में ये हम डेवलपमेंट देखते हैं जनरली। सो इसमें मैं ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की सलाह नहीं दूंगा। 759 का एक हाई है, वो उसका स्टॉप लॉस मान के ये होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ से गिरा सो एटलीस्ट इनको 735 730 के लेवल मिल सकते हैं, बट अगर 759 क्रॉस हुआ तो उसकी जो तेजी है वो वापस कंटिन्यू रहेगी। अरोड़ा साहब, सही काउंटर नहीं है शॉर्ट करने के लिए, किया है, आपको पैसा बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन स्टॉप लॉस जो बता रहे हैं समित वो जरूर ख्याल में रखें, 759 उसके पाने के लिए। या फिर अगर आपको अब रिस्क और नहीं लेनी, नुकसान नहीं करना, तो आप अपनी सेल प्राइस का, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कभी कभी स्टॉप लॉस अंदाज से आपके हिसाब से भी लगाना जरूरी होता है, तो चाहे तो आप अपनी सेल प्राइस का रख लें, चाहे 759 का। ये आपके लिए राय है। वेंकट हमारे साथ है इस वक्त अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। क्या बात है, आंध्र प्रदेश से भी हमारे दर्शक हैं। वेंकट साहब हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। वेंकट साहब गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। सर आई हैव टेकन डिस्ट्रीब्यूट जून फ्यूचर्स एट 91.65. ओके, कैन आई होल्ड इट और कैरी फॉरवर्ड और एग्जिट सर? प्लीज रोल ओवर करना चाहते हैं? डू यू वांट टू रोल इट ओवर? यस यस. ओके, अभी you decrease ना, I will roll over, otherwise I will exit. फर्स्ट ऑफ ऑल अनंत कुमार साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छी प्रॉफिट की पोजीशन है और आप उसको होल्ड करके बैठे हैं। मुझे वो ट्रेडर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी प्रॉफिट की पोजीशन को जल्दी बुक नहीं करते हैं, पूरा मुनाफा लेते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसे होल्ड करते हैं। नहीं तो जनरली होता है कि सवाल सारे वही आते हैं जो लॉस में। प्रॉफिट वाले लोग कभी पूछते नहीं है, फटाफट 2 रुपया मिला, 1 रुपया मिला, निकल जाते हैं। तो आपने अच्छे से पोजीशन होल्ड किए, बढ़िया बात है। चलिए आप समित से पूछते हैं। समित, जून का फ्यूचर है इनके पास, 91.65 में लिया है, अच्छा मुनाफा है, 98-99 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2 सवाल, पहले तो ये कि क्या जुलाई में इन्हें रोल ओवर करना चाहिए, और दूसरा ये कि यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे इनके लिए?
देखिए इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा इनकरेजिंग लग रहा है। 100 के आसपास एक हर्डल है, बट जैसे इसकी प्राइस एक्शन लास्ट 4-5 दिनों में हम देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक 100 के ऊपर जाए, बट एक मेजर हर्डल है। तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस रखिए कैश सेगमेंट में, 97 का स्टॉप लॉस रखिए, और जब तक ये 97 का लेवल कैश में नहीं टूटता है तब तक ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये आज भी नहीं हुआ तो रोल ओवर कीजिए, और ये पोजीशन अगर 100 क्रॉस होता है तो 105 से लेके 107 के लेवल इसमें दिख सकता है। ओके, अगले दर्शक है हमारे साथ राजकोट से दर्शन। दर्शन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं सर? नमस्कार अनिल जी। जी सर। सर मेरे पास भारती एयरटेल का 340 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट कॉल ऑप्शन है जून सीरीज का, जो कि मैंने 18 रुपए पे खरीदा है। ओके। और आज एक्सपायरी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज इसमें प्रॉफिट होगा या आज भारतीय एयरटेल का लेवल कहाँ तक जाएगा? खरीदा कब था सर? एक हफ्ते पहले खरीदा था। 340 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, एक लोट 18 रुपए पे। बिल्कुल, आज आपके लिए इन द मनी कॉल है। 340 की स्ट्राइक प्राइस, 358-59 के आसपास ही इसका दाम चल रहा है, और आपके भाव से 1-1.5 रुपया ऊपर है। अमित, आपके लिए ये सवाल, इन द मनी कॉल ऑप्शन जून का आज एक्सपायर होना है, तो एक्सपायरी के दिन आज आपको भारतीय एयरटेल की क्या रेंज दिखती है? अभी तो थोड़ा मुनाफा है 1-8 रुपए का, तो इन्हें क्या करना चाहिए? दर्शन जी को होल्ड करें, निकल जाएं, और रेंज बता दें, स्टॉप लॉस टारगेट दे दें आप। देखिए मेरे हिसाब से तो स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है 360 को क्रॉस करते हुए, तो सलाह है कि यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि यहाँ से एक 5-6 पॉइंट की डिप स्टॉक में आ सकती है, एंड तो कॉल प्रीमियम ज़्यादा इरोड हो सकते हैं। तो आज का रिस्क ना लें, इस लेवल पे भी थोड़ा मुनाफा है, उसको लेके निकल जाए। ओके, ये राय है सर आपके लिए, दर्शन जी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इस बीच एलेम्बिक फार्मा के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, और यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट की जांच की, पानेलो जो प्लांट है बड़ौरा के पास, वहाँ पर जांच में किसी तरह की कोई आपत्ति, कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, जो यूएस एफडीए की जांच के बाद कहीं कोई लेटर ना आए, वार्निंग ना आए, कोई सवाल जवाब न पूछे जाए, इससे बढ़िया बात फार्मा कंपनियों के लिए आजकल कुछ होती नहीं। तो फार्मा कंपनियां जो लगातार यूएस एफडीए के डर से जीती है, उनके लिए अगर इस तरह की कोई क्लीन चिट वाली या फिर नो ऑब्जेक्शन वाली बात आए तो बढ़िया बात है। तो देखिए स्टॉक भागते हुए नजर आ रहा है एलेम्बिक फार्मा। समित, जरा चार्ट देखिए ना कि कैसा दिख रहे हैं एलेम्बिक फार्मा के चार्ट्स। 7% की मजबूती हुई है। लेवल्स क्या है अब इस स्टॉक के लिए? समित, ठीक है अनिल जी, आज इसने अच्छी खासी सर्ज दी है। जनरली हम इसको ट्रैक नहीं करते क्योंकि इसकी काफ़ी इनकंसिस्टेंट मूवमेंट रहती है, बट ये मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। प्रॉब्ली 595 से लेके 600 का एक उसका हर्डल है, वहां तक उसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वॉल्यूम के साथ ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो इसका ये मोमेंटम और अच्छा खासा एक्सटेंड होगा 625 से लेके 628 के लेवल तक। ओके, चलिए अब मैं आप दोनों की पिक्स लूंगा। एक्चुअली आज थोड़ा मेरे पास समय कम है, इसलिए अमित मैं आपसे तीनों पिक्स एक साथ ले लूं। टाटा पावर और कोल इंडिया आपकी खरीदने की राय है, और इन्फोसिस शॉर्ट करने की, तीनों के टारगेट्स बता दीजिए। देखिए पहले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा पावर में थोड़ी रिकवरी आएगी, जो कि अराउंड 78 तक एक्सटेंड होगी। तो इसी कारण हम सजेस्ट कर रहे हैं कि टाटा पावर का फ्यूचर नेक्स्ट मंथ का ले। आपका स्टॉप लॉस होगा 71 का, एंड टारगेट होगा 78.5। दूसरा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोल इंडिया में भी यहाँ से थोड़ी पुल बैक आएगी अराउंड 4 to 5% की। तो इसमें भी सलाह होगी कि 306 के स्टॉप लॉस से आप फ्यूचर खरीदे जुलाई का, एंड 336 का आपका लक्ष्य होगा। एंड तीसरा जो शॉर्ट में होगी वो इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस में हेड एंड शोल्डर टॉप में से ब्रेकडाउन दे चुका है। हमें लग रहा है कि इन्फोसिस 1100-1110 जाके स्टेबलाइज होगा। तो 1200 के स्टॉप लॉस से आपको सलाह है कि आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बेचे, एंड 1110 आपका स्टॉप लॉस टारगेट होगा। परफेक्ट। समित, आपने 2 स्टॉक चुने खरीदारी के लिए, टीवीएस मोटर्स और अपोलो टायर्स, बताइए। यस अनिल जी, देखिए टीवीएस मोटर्स कल जैसे उसने हाली चार्ट में एक मूवमेंट दी थी, एक स्पाइक दी थी और वॉल्यूम के साथ स्पाइक दी थी। हालांकि वो 300 के आसपास ही क्लोज हुआ था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 302 का जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट है वो सूनर और लेटर वो ब्रेक हो जाए। वो आज ही ब्रेक हुआ है, और लास्ट हाफ एन आवर में इसमें अच्छी खासी सर्ज आई हुई है। सो इसलिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं दिखेगा, बट मेरे ख्याल से फ्रॉम करंट लेवल अगर 2-3 पॉइंट के डिप आती है तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। मैं थोड़ा मेरा स्टॉप लॉस अभी मॉडिफाई करूंगा, 301 का स्टॉप लॉस होगा,
और 317 से लेके 320 के इसके टारगेट्स हो सकते हैं। दूसरा है अपोलो टायर्स। लास्ट 3 दिन में ओवरऑल हमने जो टायर इंडस्ट्री है उसमें अच्छे खासे एक रिकवरी देखी है, शार्प रिकवरी देखी है सीआरट, एमआरएफ, अपोलो टायर्स, जिसमें अपोलो टायर्स में वीकली चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। एक रिट्रेसमेंट पे उसने हैमर पैटर्न लास्ट वीक बनाया हुआ था और कल उसने फॉलिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। आज थोड़ा ये सबड्यूड मूवमेंट दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 147 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 160 से लेके 163 के हमारे इमीडिएट टारगेट्स होंगे। ओके, तो ये दोनों एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स आपने नोट कर ली होगी। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। अमित हरचकर साहब और समित चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको बात करवाएंगे एक ऐसी भरोसेमंद आवाज़ से जो दुनिया भर में मानी और सुनी जाती है। जी हाँ, हम बात करेंगे इमर्जिंग मार्केट्स के मॉर्गन स्टैनली के हेड रुचि शर्मा से, और वो बताएंगे दुनिया भर के बाजारों का क्या हाल है और भारतीय बाजारों की आगे क्या डायरेक्शन रहने वाली है इस छोटे से ब्रेक के बाद।